गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास +2 का डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। इस टॉपिक दे विच आपां डिस्कस करांगे कि डी ब्लॉक एलीमेंट्स की हुंदे ने, ये पीरियोडिक टेबल दे विच कित्थे प्रेजेंट है, इन्हां दियां किहड़ियां-किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने ते ओह प्रॉपर्टीज़ आ किद्दां वेरी करदियां ने ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज। सो माई नेम इज़ अमनप्रीत पुरी, आई एम अ साइंस मिस्ट्रेस। सो मैं अपना टॉपिक अज प्रेजेंट करन जा रही हाँ। सो लैट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो ये होंदा सब नूं पता है जिवें एक पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल दे विच अपने कोल एलीमेंट्स हुंदे ने। सो आपां डिस्कस करन जा रहे हैं सिर्फ डी ब्लॉक एलीमेंट्स, ठीक है। सो आपां नूं पता लाइक जिवें अपना पहला ते दूसरा ग्रुप, ये दोनों मिल के की बनाते हैं अपना एस ब्लॉक। 13 तो लैके 18 तक हुंदा अपना पी ब्लॉक एलीमेंट्स, ते जिहड़े सेंटर दे विच बचे 13 तो लैके 12 तक, 13 तो लैके 12 तक एलीमेंट्स, ये की हुंदे ने अपने डी ब्लॉक एलीमेंट्स, ठीक है। तो सब तो पहला पॉइंट अपना यही आता है कि इन्हों डी ब्लॉक एलीमेंट्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। सो यदा आंसर की है क्योंकि इन्होंने सारे एलीमेंट्स का, देखो ये सारे एलीमेंट्स ने जोड़े, इन्होंने एलीमेंट्स का जोड़ा लास्ट इलैक्ट्रॉन है वो काहदे विच जा रहा अपना डी सब शैल दे विच जा रहा है, ठीक है। इस करके इन्होंने एलीमेंट्स में आपां की कहने डी ब्लॉक एलीमेंट्स, क्योंकि इन्होंने एलीमेंट्स का लास्ट इलैक्ट्रॉन काहदे विच जाता है हमेशा डी ब्लॉक या डी सब शैल दे विच, ठीक है। सो अगे आपां डिस्कस करांगे। ये ने सारे अपने डी ब्लॉक एलीमेंट्स, ठीक है। ये आपां देखांगे कि ये अपने चौथे पीरियड तो स्टार्ट होंदे आ, चौथा, पंजवां, छेवां ते सतवां। सो ये 4 पीरियड्स दे विच अपने जिहड़े डी ब्लॉक एलीमेंट्स वो प्रेजेंट होंदे आ, ठीक है। ये अगर आप पहली सीरीज़ की गल करिए तो अपनी जी पहली सीरीज़ है वह अपनी स्कैंडियम तो स्टार्ट होंदी आ ते जिंक ते जाके ख़त्म होंदी है। दूसरी सीरीज़ अपनी यट्रियम तो स्टार्ट होके कैडमियम ते ख़त्म होंदी है। तीसरी अपनी लेंथेनम तो स्टार्ट होके मरकरी ते ख़त्म होंदी है। तो जी अपनी लास्ट सीरीज़ है वो वेले जोड़े एलीमेंट्स वो हजे अपने अनडिस्कवर एलीमेंट्स है, ठीक है। सो ये चारों पीरियड्स मिल के अपने दे विच जिहड़े एलीमेंट्स प्रेजेंट ने ये सारे डी ब्लॉक एलीमेंट्स है। बट हुणे मैं तुहानूं की कहा कि जिहड़े डी ब्लॉक एलीमेंट्स है इन्हां सारियां दा लास्ट इलैक्ट्रॉन डी शैल दे विच जांदा है, ठीक है। नहीं गलत हो गया। सो ये ने अपने को फस्ट सीरीज़ के एलीमेंट्स स्कैंडियम तो लैके जिंक तक, ठीक है। सो टोटल 10 एलीमेंट्स ने अपने को स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सो ये फस्ट सीरीज़ के 10 एलीमेंट्स है। सो नैक्सट अपना क्वेश्चन आता है कि इन्होंने एलीमेंट्स को आप याद किवें करना है। सो बड़ा ईजी जी ट्रिक मैं तुहाडे लई लेके आई हाँ। तुसीं एक लाइन याद रखनी है, साइंस टीचर वानी कौर मांगे फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। साइंस तो तुसीं याद रखना है जी क्योंकि साइंस टीचर है आप। सो SC तो स्कैंडियम है, टीचर T तो याद रखनी टाइटेनियम, वैनेडियम V तो याद रखनी है अपने को वैनेडियम, वानी तो KR मतलब CR क्रोमियम याद रखना है, F तो तुसीं फेरस याद रखना है, फिर आगे अपने को कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये एज इट इज़ तुसीं एवें ही याद रखने हैं, ठीक है। सो ये निमोनिक्स के नाल आई होप तुसीं बड़ी ईजली इन्हां एलीमेंट्स के जिहड़े नाम है उन्होंने याद रख सकोगे, ठीक है राजे। नैक्सट अपने को है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक एलीमेंट्स के एक होर नाम है ट्रांजिशन एलीमेंट। तो इन्होंने आप ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, तो यदि कुछ रीज़न है। पहला तो रीज़न ये है कि इनू आप S ते P के विचाले रखा होया, क्योंकि ये एलीमेंट अपने आपको पता है इधर S ब्लॉक है, इधर P ब्लॉक है, सेंटर के अपना D ब्लॉक है, ठीक है। इट मीनस ये प्रॉपर्टीज़ भी है, ये प्रॉपर्टीज़ भी है। सो दोनों प्रॉपर्टीज़ वाले एलीमेंट जो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो अपने को सेंटर च रखे है, उन्होंने आप कह देंगे ट्रांजिशन एलीमेंट्स, ठीक है जी। दूसरा रीज़न की है कि ये अपने 4th पीरियड तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस तो बाद जो सबसीक्वेंट मतलब 4th, 5th, 6th, 7th इन्होंने पीरियड्स के डी ब्लॉक एलीमेंट्स वो अपने प्रेजेंट ने, ठीक है। तीसरा रीज़न की है कि इन्होंने को इनकंप्लीट डी शैल है, ठीक है। मतलब इन्हों के डी शैल, अगर आप डी शैल की गल करिए तो डी शैल के जोड़े इलैक्ट्रॉन होंगे ने वो की होंगे ने इनकंप्लीट होंगे, मतलब इन्हों को एक जोड़ा ऑर्बिटल है या सब शैल वो खाली पिया होंगे,
ठीक है, जिहदे करके इन्हां दे विच ट्रांजिशन हो जाती है। ट्रांजिशन का मतलब जंपिंग हो जाती है, मतलब इत्थों इलैक्ट्रॉन जंप होकर इत्थे जा वड़दा है, ठीक है, या फिर इत्थों जंप होकर इत्थे चला जाता है। जो इसकी स्प्लिटिंग होंदी है, जो ये ब्रेक हो जाते हैं तो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी भी ये एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बोल दें ट्रांजिशन, ठीक है। जो डी तो डी के विचाले ही इलैक्ट्रॉन की जंपिंग होंगी है, इनू आप ट्रांजिशन बोलते हैं। सो इन्हां रीजनस करके आप इन्हां एलीमेंट्स को नाम दे दिता ट्रांजिशन एलीमेंट्स। फिर अपने को पॉइंट आता है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप जनरली गल करिए तो इन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है अपने को N-1 डी, डी दे विच 1 तो 10 इलैक्ट्रॉन, NS, S दे विच 1 तो 2 इलैक्ट्रॉन। हुण इत्थे अपने को मेन N, ठीक है जी। N की है अपने को नंबर ऑफ शैल्स। जिवें देखो अपनी जिहड़ी पहली सीरीज़ है वो किहड़े पीरियड च प्रेजेंट है, 4th। सो अगर आप इत्थे N की वैल्यू 4th पुट करते हैं, 4 - 1 तो अपना D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3D, ठीक है। अगली सीरीज़ अपनी 5वें पीरियड च है, 5 - 1 4D। अगली अपनी 6वें च है, 6 - 1 5D। सो इस तरह करके ये D जी शैल्स ऑर्बिटल्स है वो एवें करके उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, ठीक है। सो पहली सीरीज़ अपनी कितों स्टार्ट हो रही है, डी दे विचों। सो देखो आ सारे एलीमेंट्स की जी कन्फिगरेशन है वो आप D 3D लिखते हैं, 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2 तो 3D 5। ये आ गया जी एक्सैप्शनल केस, ठीक है। यदि भी आप गल करते हैं। इस तो बाद आंदा राजे अपने को मैगनीज 3D5 4s2, ठीक है। इस तो बाद आंदा अपने को आयरन 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2 एंड 3D10 4s2। एक ये अपने को एक्सैप्शनल केस आ गया यही। सो 2 एक्सैप्शनल केसिस आ गए, क्रोमियम का तो कॉपर का। हुण तुसीं दसोगे, पुछोगे कि मैम इत्थे 3D4 क्यों नहीं आया, इत्थे 3D9 क्यों नहीं आया। तो इहदा राजे आपां एक ही रीज़न लिखना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲੀ ਫਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਲ ਫਿਲਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3D4 ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4s2 ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ठीक है। सो आप एक रूल पढ़िया होया हंस रूल। हंस रूल के अकॉर्डिंग की है कि हमेशा ऑर्बिटल्स के विच जो भी आप इलैक्ट्रॉन फिल करने तो पहला उन्होंने आप सिंगल फिल्ड करना है, उस तो बाद उन्होंने पेयरिंग स्टार्ट होनी है, ठीक है। इस करके इतों एक इलैक्ट्रॉन जंप करके आ जाता है जी इत्थे, तो ये कोल किन्ने बच गए, हुण अपने को ओनली 1 इलैक्ट्रॉन, जिस करके आप इसकी कन्फिगरेशन की लिखी 3D5 4s1। सेम रीज़न इहदा राजे, क्योंकि इत्थे अगर आप 3D9 फिल कर दिए तो एक इहदे कोल डेफिशिएंसी हो जाएगी इलैक्ट्रॉन की, तो 4s की करता आपका एक इलैक्ट्रॉन इनू ट्रांसफर कर देंदा है, जिहदे करके यदि कन्फिगरेशन 3D10 हो जाती है, क्योंकि इन्होंने स्टेबल होना है। अपनी कन्फिगरेशन को स्टेबल करने वास्ते तो रूल के अकॉर्डिंग इलैक्ट्रॉन की फिलिंग करने वास्ते आप इन्हां दी कन्फिगरेशन इस तरह लिखते हैं, 3D5 4 नहीं लिखते, 3D10 लिखते हैं, 3D9 नहीं लिखते, ठीक है राजे। नैक्सट अपने को पॉइंट आते हैं राजे जनरल ट्रेंड्स, कि पहली सीरीज़ के किहड़े प्रॉपर्टीज़ ने तो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के किवें किवें वेरीएशन आती है। सो किहड़ी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है आप अज, एक तो साइज़, एक इंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटैलिक करैक्टर, मैग्नैटिक प्रॉपर्टीज़, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, इंडस्ट्रीशियल कंपाउंड ते एलॉय फॉर्मेशन। सो इन्हां प्रॉपर्टीज़ को आप 1 बाय 1 हुण स्टडी करांगे, ठीक है जी। तो सब तो पहली प्रॉपर्टी आप स्टडी करनी है एटॉमिक साइज़, ਜਾਂ फिर आप इनू की बोल दें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, ठीक है। सो देखो एटॉमिक साइज़ हुंदा की है, सब तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सो अगर आप एक एटम की गल करिए, एटम के सेंटर च न्यूक्लीयस, न्यूक्लीयस के बाहर शैल और इन्हां शैल्स के विच इलैक्ट्रॉन, ठीक है। आप ये देखना होंदा है कि वो बाहरले शैल किहड़े शैल च इलैक्ट्रॉन पिया है तो उस इलैक्ट्रॉन का न्यूक्लीयस तो डिस्टेंस कितना, ठीक है जी। सेंटर ऑफ न्यूक्लीयस तो स्टार्ट करके आउटर मोस्ट शैल जिथे वह लास्ट इलैक्ट्रॉन पिया उतों तक के डिस्टेंस नूं आपां की बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस ही आपको दसेगा वह एटॉमिक साइज़, ठीक है। सो ये एटॉमिक साइज़ हमेशा अपना 2 चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, किहड़ी अफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज ते स्क्रीनिंग इफैक्ट,
ठीक है। सो वन बाय वन हुण पहलां आपां इन्हां नूं डिस्कस करांगे कि ये की हुंदे ने ते ये अपने एटॉमिक साइज़ नूं इनक्रीज़ या डिक्रीज़ करन दे विच किवें हैल्पफुल हुंदे ने। ओके, सब तो पहलां आपां डिस्कस करांगे इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज की हुंदा है। सो इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज की है, देखो आपां नूं एटम का स्ट्रक्चर पता है। इस एटम के सेंटर च न्यूक्लीयस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लीयस प्रेजेंट होंदा अपने कोले ते साइडां ते आ के पए होए ने सारे इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। ठीक है। सो आ जिहड़ा अपने कोले आउटर मोस्ट शैल दे विच इलैक्ट्रॉन पिया। सो आपां नूं पता है कि जिन्ने ज़्यादा आउटर मोस्ट शैल दे विच इलैक्ट्रॉन होणगे, हुण देखो इहदे आउटर मोस्ट शैल दे विच एक इलैक्ट्रॉन पिया है, बट इहदे आ वाले सैकेंड शैल दे विच अपने कोले टोटल 8 इलैक्ट्रॉन पए ने। ठीक है। सो ये जिहड़े 8 इलैक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं, न्यूक्लीयस इन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वल अट्रैक्ट कर रहा। ठीक है। सो जिन्ना ज़्यादा न्यूक्लीयस इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वल अट्रैक्ट करेगा, उन्ना इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज भी उहदे पर वधेगा। नैचुरली है कि जिन्ना ये न्यूक्लीयस अपने वाल इलैक्ट्रॉन्स नूं अट्रैक्ट करी जाएगा, उहदे उपर जिहड़ा चार्ज आ उन्ना उहदे उपर वधी जाएगा। ठीक है। सो ये तो हुंदा जी राजे अपने इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज। ठीक है। दूजा हुंदा अपने कोले राजे स्क्रीनिंग इफैक्ट। देखो स्क्रीनिंग इफैक्ट की है, सपोज करो तुसी क्लास दे विच आपां बैठे हाँ, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ नॉर्मली जिवें क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ नॉर्मली ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਰਟਨ। ठीक है। आ देखो सेंटर दे विच की आ गया, कर्टन आ गया, जिहदे करके बच्चों नूं ब्लैक बोर्ड नूं जिहड़ी देखण दे विच की है डिफिकल्टी आएगी। ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा कि सेंटर दे विच की आ गई, एक स्क्रीन आ गई। उस स्क्रीन ने की किया कि जिहड़ी विजिबिलिटी सी बच्चों की वो थोड़ी घट गई, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही खत्म हो गई। मतलब बच्चों को पहला बोर्ड पर जो क्लीयर दिख रहा सी, हुण उन्होंने क्लीयर नहीं दिख पाएगा। ठीक है। उस तरह अपना एटम है, देखो एटम दे विच हुणे मैं तुहानूं जिहड़ी पिछली स्लाइड दिखाई सी उहदे विच की क्या ही, देखो अगर सपोज करो इत्थे अपने कोले 2 इलैक्ट्रॉन पे है, इस तो बाद वाले शैल दे विच अपने कोले टोटल 8 इलैक्ट्रॉन पे है। ठीक है। और इस तो बाहर वाले च सपोज करो 1 इलैक्ट्रॉन पे है, तो आ वाले इलैक्ट्रॉन्स ने की कीता, जिहड़ा बाहरला इलैक्ट्रॉन सी उहनूं शील्ड कर लिया। मतलब इत्थे की आ गई, मतलब उन्हां बाहरले इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लीयस इन्हां दोनों दे विचाले की बन गई, एक स्क्रीन बन गई। ठीक है। स्क्रीन बनन करके की होया कि जिहड़ा उन्हां दा अट्रैक्शन होएगा ना, वो की होएगा थोड़ा घट जाएगा। ठीक है। यदि मैं जस्ट मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल लैके दसदे हाँ, जिवें सपोज करो अपने कोले हुण आपां इहदा वेरीएशन देखदे हाँ कि किद्दां आंदा है। देखो जिहड़े ते हैगे ने अपने कोले स्कैनेडियम तो लैके आयरन तक, इन्हां दा साइज़ की हो रहा जी, डिक्रीज़ हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि आपां नूं पता है जी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन वध रहे हैं, क्योंकि 3D स्कैनेडियम दे विच किने पए ने 3D 1 इलैक्ट्रॉन पे है, टाइटेनियम कोले 3D 2 पे ने, वैनेडियम कोले 3D 3 पे ने, क्रोमियम कोले 4 पे ने, मैगनीज कोले 5 है, तो आयरन कोले अपने कोले 3D 6 इलैक्ट्रॉन पे है। ठीक है जी। हुण 3D 6 की अगर आप स्ट्रक्चर बनाइए इदा करके उहदे ऑर्बिटल्स आप इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े वो शो करते हैं 3D 6 तक। हुण इत्थों तक तो चलो ठीक है जी, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इनक्रीज़ हो रहा है। किहड़े हो रहा है? जिहड़े मैं तुहानूं हुणे गल कीती कि शैल दे अराउंड, शैल दे अराउंड की हो रहे हैं, इलैक्ट्रॉन इनक्रीज़ हो रहे हैं। जिन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन इनक्रीज़ होणगे, तुहानूं मैं पहले पॉइंट दे विच दस्सिया सी कि जिहड़ा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन वधन दे नाल इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज वध रहा। तो तुसी इत्थों तो इत्थों तक आपां की कहने कि जिहड़ा अपना इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज है वो वधदा है। इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज वधन करके जिहड़ा अट्रैक्शन वधदा है, अट्रैक्शन वधे करके की हो रहा है, उन्हां दा जिहड़ा साइज़ है वो श्रिंक हो रहा है। श्रिंक हो रहा मतलब उहदा उन्हां दा साइज़ घट रहा। ठीक है जी। पहला पॉइंट क्लीयर होया कि जिहड़ा इन्हां दा वेरीएशन की अगर आपां गल करिए तो अपना आयरन तक जिहड़ा साइज़ है वो डिक्रीज़ होएगा। ठीक है जी। आयरन तो बाद अगर आपां गल करिए तो देखो साइज़ इक्वल रहेगा, किहदा साइज़ इक्वल रहेगा? आयरन तो लैके निकल तक, मतलब आयरन कोबाल्ट निकल इन्हां तिन्हां दा साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल रहिंदा है। क्यों रहिंदा है? ये रहिंदा जी ड्यू टू स्क्रीनिंग इफैक्ट करके, जिहड़ी मैं तुहानूं हुणे गल कीती। ठीक है। स्क्रीनिंग इफैक्ट करके, क्योंकि देखो की हो रहा है, स्क्रीनिंग इफैक्ट का मतलब की है, रिपल्शन हो रही है इलैक्ट्रॉन की।
ਆਇਰਨ ਕੋਲੇ 3d6 ਪਏ ਨੇ, ठीक है जी। कोबाल्ट कोले 3d7 पए ने, 1 2 3 4 5 6 ते 7, ठीक है। निकल कोले उस तरह अपने को 3d8 पए ने। तो देखो की हो रहे हैं, इलैक्ट्रॉन्स वध रहे हैं, इलैक्ट्रॉन्स वधन दे नाल की पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग जिन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन की पेयरिंग उन्नी ज़्यादा होएगी, उन्ना की होएगा वो एक दूजे को रिपैल करनगे, मतलब एक दूजे को दूर धकेलणगे, ठीक है। सो रिपैल करन दे करके की हुंदा है कि ना तो उन्होंने उपर इफैक्टिव न्यूक्लीयर का चार्ज ज़्यादा इफैक्ट पै रहा, ना उन्होंने उपर ज़्यादा स्क्रीनिंग इफैक्ट का पै रहा, तो उन्होंने विच विचाले वाला काम हो जाता है, जिहदे करके ना तो उन्होंने साइज़ इनक्रीज़ करता है, ना साइज़ डिक्रीज़ करता है। इस करके आप की कह दें कि आयरन तो लैके निकल तक जो साइज़ है वो एलीमेंट्स का ऑलमोस्ट जोड़ा वो सेम रहिंदा है, ठीक है जी। इस तो बाद अगर आप गल करिए निकल तो लैके जिंक तक, सो निकल तो लैके जिंक तक हुण आप देख रहे हैं कि जो साइज़ है वो अपना इनक्रीज़ हो रहा है, ना डिक्रीज़ हो रहा ना इक्वल हो रहा, उल्टा ये वधना स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया? सेम ड्यू टू इट्स कन्फिगरेशन, क्योंकि कॉपर तो जिंक की अगर आप गल करिए, कॉपर कोले किन्ने पे है जी 3d10 4s1 तो जिंक कोले किन्ने पे है 3d10 4s2, ठीक है। हुण देखो 3d10 दोनों कोले 3d10 इलैक्ट्रॉन पे है, 3d10 मतलब हरेक ऑर्बिटल दे विच हरेक दो इलैक्ट्रॉन है, ठीक है जी। दो इलैक्ट्रॉन करके की होएगी रिपल्शन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों इलैक्ट्रॉन नेड़े नेड़े आ गए, ठीक है। हुण जेडे दो बंदे आपस नहीं बनती तो नैचुरली एक दूजे को की है लड़ाई होएगी, एक दूजे को दूर रिपैल करनगे। ऐसे करके जो पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है उन्हों का रिपल्शन भी वध जाता है, रिपल्शन वधन करके स्क्रीनिंग इफैक्ट वध जाता है जी, स्क्रीनिंग इफैक्ट वधन करके की हो जाएगी है उन्हों का साइज़ है उन्ना दूर होणगे, दूर होणगे मतलब उन्हों का साइज़ की होएगा हुण वधना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप ट्रेंड की गल करिए तो अपना जोड़ा साइज़ है पहला की हो रहा सी डिक्रीज़ हो रहा सी, डिक्रीज़ होने तो बाद इक्वल होना स्टार्ट होया, इक्वल तो बाद अपना जोड़ा साइज़ है वो इनक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया कॉपर ते जिंक के केस दे विच। सो पहली गल डिक्रीज़ क्यों होया, क्योंकि उत्थे अपना इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज ज़्यादा सी स्क्रीनिंग इफैक्ट तो। इत्थे साइज़ अपना इक्वल क्यों रहा, क्योंकि इत्थे इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज तो स्क्रीनिंग इफैक्ट दोनों इक्वल सीगे। इत्थे अपना साइज़ इनक्रीज़ क्यों होया, क्योंकि हुण अपना स्क्रीनिंग इफैक्ट वध गया तो जिहड़ा इफैक्टिव न्यूक्लीयर चार्ज सी वो घट गया, ठीक है। सो अगर आप ग्राफ देखिए तो कुछ इस टाइप का जो ग्राफ है आपको नज़र आता है कि पहला साइज़ अपना डिक्रीज़ हो रहा सी, फिर ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा सी ते उहदे नाल उसदा जिहड़ा साइज़ है वो इनक्रीज़ हो रहा सी। सो इस टाइप का जो ग्राफ है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है राजे। सो ये अपनी फस्ट प्रॉपर्टी की गल होगी एटॉमिक ते आयोनिक रेडियस की। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर आप गल करिए ये होंगी अपनी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो सब तो पहला पता होनी चाहिए कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी होंगी की है। सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की होंगी अपने को कि जिन्नी एनर्जी आपको चाहिए होंगी है इलैक्ट्रॉन्स को बाहर कढ़ने वास्ते, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन दैट इज़ कॉल्ड इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी और द इंथैल्पी, ठीक है। सो अगर आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी की गल करिए तो कोई ज़्यादा वेरीएशनस नहीं आदियाँ, बट थोड़िया जी एक्सैप्शनल केसिस होंगे ने अपने को। एक्सैप्शनल केसिस कादे कादे च आ रहे हैं, टाइटेनियम वाइनेडियम च आएगा तो आयरन कोबाल्ट निकल दे विच आएगा, ठीक है जी। किद्दां दी वेरीएशन आएगी देखो, देखो सब तो पहला ये अपने को कुछ आयोनाइजेशन इंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ दित्तियां हुई ने फस्ट सीरीज़ दियाँ। सो अगर आप गल करिए पहली सीरीज़ मतलब फस्ट इंथैल्पी सॉरी सीरीज़ नहीं फस्ट इंथैल्पी की गल करिए तो वो ऑलमोस्ट अपनी इनक्रीज़ हो रही है, ठीक है। आ देखो वैल्यू तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू है थोड़ी इनक्रीज़ ही हो रही है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन वध रहे हैं, जिन्ने इलैक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उन्नी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होएगी उन्होंने रिमूव करने वास्ते आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन को, जिहदे करके इंथैल्पी की वैल्यू है जी अपनी वो इनक्रीज़। सो अगर आप गल करिए सैकेंड इंथैल्पी की, सो सैकेंड इंथैल्पी के थोड़ी जी वेरीएशन आती है क्रोमीयम तो कॉपर के केस के विच, ठीक है जी। की चेंजिज आदियाँ ने देखो, जिवें अगर आप क्रोमीयम की गल करिए, क्रोमीयम का कन्फिगरेशन है राजे अपने को 3d5 4s1। सो उन्होंने अपना फस्ट इलैक्ट्रॉन रिमूव करने लिए तो घट एनर्जी की लड़ पई, ठीक है। पर 5 दे विचों 3d5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5th ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ज़्यादा एनर्जी की लड़ पैंदी है एज़ कंपेयर टू दूसरे एलीमेंट, जिस करके ਉਹਦੀ एनर्जी की वैल्यू एकदम की हो जाती है इनक्रीज़ हो जाती है, ठीक है जी। सो ये हो गया क्रोमीयम का केस। सेम केस होंगे अपने को कॉपर का, कॉपर के केस के भी की है 3d10
4s2 1। ਸੋ ਫਸਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 3d10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10th ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਇੱਕੋਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ, ਸੋ ਥਰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਥਰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਥੈਲਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ obtain ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਫੋਰ ਦਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 3402, 3556 ਐਂਡ 3820, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜੀ ਸੇਮ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੈਨਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕੈਨਡੀਅਮ ਦਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3d1 4s2। ਸੋ 4s2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕੈਨਡੀਅਮ, ਅਤੇ d1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨਡੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, +3। ਓਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3d10 4s2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 4s ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਰੇਗਾ, +2। ਪਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3d10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਲੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ +2 ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦਾ। ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦਾ ਦੇਖੋ 3d2 4s2 ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ S ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, D ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, 3 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, 4 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ +2 +3 +4 ਚਾਰੋਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, +7 ਤੱਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 2 4s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ ਪਏ ਨੇ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ +3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ +4 ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ +5, ਸਿਮਿਲਰ +6 ਐਂਡ +7। ਸੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਕਨਵਰਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਦਾ V2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ +3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏਗਾ, +4 'ਚ ਬਲੂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ठीक है। सो ये कुछ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦੀ, ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 3D1 4s2, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ 'ਚ ਸੀਗਾ 3D2 4s2। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ 3 4 ਅਤੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੈ 5 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 4, ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 3, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ 3 4 2, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੂਟ ਆਫ n ਇੰਟੂ n+2। ਇੱਥੇ n ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 3D5 4s2 ਵਾਲੀ, ਸੋ 3D5 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੀ ਹੈ, 5 ਹੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਭਰਾਂਗੇ 5, ਤਾਂ ਆਪਣਾ 5 ਇੰਟੂ 5+2 ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਛ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਘਟਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਤੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਕੈਟਾਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਬਾਇਓ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦੇਅਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਫੋਰਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਅਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਮਲਟੀਪਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਲਟੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਹੇਬਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਆਇਰਨ
तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शनस के जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है मोस्टली वो निकल यूज़ किया जाता है। तो होर भी बड़े यहो जे एलीमेंट्स है ऑलमोस्ट जिन्ने भी ट्रांजिशन फस्ट सीरीज़ वाले जोड़े एलीमेंट है अपने डी ब्लॉक के उन्होंने आप एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है राजे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन्स। बड़ी मेन प्रॉपर्टी है कि जोड़े डी ब्लॉक एलीमेंट्स है कलर शो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो जो कलर है वो अपन एक ही रीजन के दिखता है, विजिबल रीजन के। ठीक है, एक पर्टिकुलर विजिबल रीजन के वेवलैंथ होंगी है, फ्रीकुएंसी होंगी है, सिर्फ ओनी वेवलैंथ तो फ्रीकुएंसी वाले जोड़े कलर है वो आपको दिखाई देंगे है। वैसे आपको पता है कि नॉर्मल जी सन तो लाइट आती है वो वाइट होंगी है, बट बाद चो 7 कलर्स के डिवाइड हो जाती है विजिबल रीजन के। ठीक है जी। हम कलर्ड आयन क्यों शो करते हैं? क्योंकि आप की है अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली आप कलर्स वाल अट्रैक्ट होने उन्होंने वाल भजते हैं। हम आप बटरफ्लाई की गल करिए वो भी बड़ी कलरफुल होंगी है, मतलब खुद भी कलरफुल है और कलरफुल फ्लावर्स वाल अट्रैक्ट भी होंगी है। ठीक है, सो ये जोड़े कलर्स है अपनी लाइफ के भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे ने। हम आप गल करते हैं कि कलर्ड आयन्स क्यों बनाते हैं, तो यदा देखो आपको पता है कि जो डी ब्लॉक है डी ऑर्बिटल है ये इदा करके आप 5 बॉक्सिस के शो करते हैं। ठीक है, इन्हों का हर एक का नाम होंगे आपको पता है, DXY, DYZ, DZX, DX² -Y² तो DZ²। ठीक है, देखो जो भी ये डी ब्लॉक की है सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब इन्हों की ऑलमोस्ट जी एनर्जी वो सेम होंगी है। ठीक है, बट एक इन्हों की हो जाती है सप्लिटिंग, जिन्होंने आप बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग। जो ये सप्लिटिंग होंगी है तो ये जो DXY YZ तो ZX वाले ऑर्बिटल्स है ये लोअर एनर्जी आ जाते हैं, तो इन्हों के आ वाले जो उपर वाले ये हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स चले जाते हैं। हम आपको पता है कि इन्होंने सारे एलीमेंट्स को डी ब्लॉक के एलीमेंट्स इलैक्ट्रॉन्स पे होंगे आ। सो ये कुछ इलैक्ट्रॉन जिमें देखो आह पे ने अपने को 3 इलैक्ट्रॉन नीचे पे है। ठीक है, एकदम एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड क्यों हो गया? सपोज करो इन्हें पैसा वेख लिया। ठीक है, हम आप भी हैं आप बड़िया चीज़ों वाल अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी वाल कोई पैसा होवे आप वो वाल बड़ी जल्दी भजते हैं, है ना। उस तरह इलैक्ट्रॉन होंगे आ एक ही वेखते कि वो ज़्यादा पैसा पिया तो एक वो खाली स्पेस पई है ना। आप बड़ा ए होंगे कि आप भी किसी हायर लैवल पर जाइए। ठीक है, उस तरह इलैक्ट्रॉन है वो की चाहते हैं कि वो लोअर लैवल पर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि असी हायर लैवल के उपर जाके बह जाइए। क्यों बैठिए? क्योंकि उपर खाली जगह पई है। ठीक है, तो ये करते हैं लोअर लैवल तो हायर लैवल तक शिफ्ट हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं। तो इन्हों के विचाले आह वाला एनर्जी गैप प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आ लोअर एनर्जी वाले है आ हायर एनर्जी वाले आ ऑर्बिटल्स होंगे आ। ठीक है, तो जोड़े इलैक्ट्रॉन है अपने वो लोअर तो हायर एनर्जी वाल क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं, खाली पिया ऑर्बिटल एक्साइट हो गया कि खाली जगह पई है मैं फटाफट वो जाके उन्होंने स्पेस लै ला। सो वो उपर जाके जंप कर जाते हैं। ठीक है, जंप करके चले गए जी वो उपर। ठीक है, हम उपरला ऑर्बिटल तो भर गया पर नीचे वाला तो खाली पिया। सो उपर जाके भी उन्होंने सुकून जा नहीं आता, मतलब थोड़ा जहा टाइम ही उपर रहिंदे आ, फिर वो दोबारा फिर अपनी लोअर एनर्जी के वापस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने वो कहते कि साडा टाइम जहा पास नहीं हो रहा, कि उपर उन्होंने एक्साइटमेंट तो सी जान दी पर उत्ते जाके उन्होंने वेख्या भी उन्होंने कुछ मिलिया नहीं खास, तो कहते कि नहीं असीं तो वापस आपकी पुरानी पोजीशन पर ही जाने। ठीक है, तो वो हायर एनर्जी तो फिर दोबारा जंप कर जाते हैं लोअर के। जो वो लोअर के जंप करते हैं उदों प्रोड्यूस होंदियां ने रेडिएशनस। की प्रोड्यूस होंदियां ने? रेडिएशनस। जो ये रेडिएशनस प्रोड्यूस होंदियां ने उदों आपां दिखते हैं जी कलर। ठीक है, सो जी ये कलर फॉर्मेशन क्यों हो रही है? क्योंकि जोड़े इलैक्ट्रॉन है वो दोनों डी तो डी दे विच ही जंपिंग हो रही है, इस करके इस चीज़ को आप कहने डी ट्रांजिशन। की कहने डी ट्रांजिशन, क्योंकि डी तो डी दे विच ही जंपिंग हो रही है, इस करके आप इन्होंने कहने डी ट्रांजिशन। ऐसे डी ट्रांजिशनस करके जोड़े डी ब्लॉक एलीमेंट्स वो कलर शो करते हैं। ठीक है जी, क्लीयर है। नैक्सट पॉइंट आता है कि कुछ आपको कलर्स दिते हुए हैं। हम देखो जोड़ा तो होंगे अपने को जिदे डी ब्लॉक के कोई इलैक्ट्रॉन ही नहीं पिया, हम नैचुरली है जिदे डी के कोले कोई इलैक्ट्रॉन है ही नहीं, वो तो कोई कलर शो करेगा ही नहीं। इस करके देखो स्कैंडियम है, स्कैंडियम के कोले 3 ही थे, तीनों ही उन्हें लॉस करते, वह कलर की रह गया कलरलैस।
टाइटेनियम कोले 4 ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ 4 ਦੇ ਅਗਰ 4 ਦੇ 4 ਲॉस ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ 3 ਲॉस ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਪਰਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਪਲ, ਇਹਦਾ ਬਲੂ, ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਇਹਦਾ ਵਾਇਲਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਬਗਿਓਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਲਟ ਤੋਂ ਰੈੱਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਐਮਿਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ। ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਚ ਆਰ ਫੋਰਮਡ ਵੈਨ ਸਮਾਲ ਐਟਮ ਲਾਈਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਰ ਟਰੈਪਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਪਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਨਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਐਲੋਏ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਐਲੋਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੋਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਮੈਟਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਲੋਏ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲੋਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੋਂਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਐਲੋਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਪਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਜਿੰਕ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਟਿਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੋਇਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਐਲੋਇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਰੋਜ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਐਲੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਰੋਜ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡੀ ਬਲੋਕ ਦੇ ਫਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨੇਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।